बस एक बार मौका दीजिए, दिल्ली की सूरत और सीरत दोनों बदल देंगे। कुछ इस तरह से बीजेपी के नेता दिल्ली की 70 विधानसभाओं में अपील और तकरीर किया करते थे। बीजेपी का हर नेता, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो बताने की कोशिश करता था कि दिल्ली की तस्वीर को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बदरंग कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के नेता वैसे तो निशाना कांग्रेस पर भी साधते थे, लेकिन मुख्य तौर पर उनके एजेंडे में आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार थी। वो बताते नहीं थकते थे कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली को गड्ढा मुक्त, यमुना सफाई, खराब सड़कों, कूड़े के पहाड़, गंदा पानी, वायु प्रदूषण से निजात दिलाने का दावा कर रही थी, उसने पिछले 10 वर्षों में कुछ भी नहीं किया। दिल्ली की जनता ने बीजेपी की बातों को सच माना और 27 साल के सूखे को खत्म कर दिया। यानी कि जब नतीजे सामने आए तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई हो गई और रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी ने सरकार बनाई। जब रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, वैसी सूरत में यह सवाल बनता है कि क्या दिल्ली गड्ढा मुक्त हुआ? क्या दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण से राहत मिली? क्या यमुना की सफाई हुई, जिसमें दिल्ली सरकार क्रूज चलाने की तैयारी कर रही है? क्या कूड़े के पहाड़ खत्म हुए? क्या लोगों को गंदे पानी से निजात मिला? क्या लोगों को चलने के लिए बेहतर सड़कें मिल रही हैं? सबसे पहले बात करेंगे यमुना नदी की। यमुना नदी को दिल्ली का लाइफ लाइन कहा जाता है, लेकिन आप आईटीओ के ब्रिज पर खड़े हो जाइए, निजामुद्दीन के ब्रिज पर खड़े हो जाएं या वजीराबाद के ब्रिज पर 1 मिनट में सांस उखड़ने लगती है। दिल्ली सरकार की ड्रेजिंग मशीनें यमुना में काम करती नजर तो आती हैं, लेकिन पिछले 1 साल में सफाई के नाम पर ठोस एक्शन की जगह दिखावे नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता जब सवाल करते हैं कि बीजेपी वाले यह बताएं कि यमुना जी कब साफ होंगी, तो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से जवाब आता है कि कम से कम आप सवाल ना करें तो बेहतर होगा। पिछले 10 वर्षों में आपने क्या किया? जानकार कहते हैं कि दिल्ली की मौजूदा सरकार यमुना नदी की कॉस्मेटिक सर्जरी कर रही है। अब ऐसे तो काम नहीं बनेगा। यमुना एक्शन प्लान का माखौल उड़ाया जा रहा है। सरकार कहती है कि बड़े बड़े नालों और इंटरसेप्टर व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आज भी बड़े बड़े नाले निर्बाध तरीके से गंदा पानी को यमुना नदी में डिस्चार्ज कर रहे हैं और दिल्ली की लाइफलाइन बदरंग हो रही है। तो यह रही यमुना की तस्वीर। दिल्ली की सरकार गंदे पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा करती थी। बीजेपी के नेता कहा करते थे कि झुग्गी झोपड़ियों और कॉलोनियों को छोड़िए, पॉश इलाके के लोग भी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। हकीकत यह है कि दिल्ली जल बोर्ड जो स्वच्छ पानी देने का दावा करता है, उसकी कड़वी सच्चाई इन तस्वीरों में नजर आती है। यह तस्वीरें आम आदमी पार्टी के कार्यकाल की नहीं हैं, बल्कि उस रेखा गुप्ता सरकार के दौर की है, जो दिल्ली वालों के स्वास्थ्य की सबसे अधिक चिंता करती थी। जब इस विषय पर दिल्ली सरकार से सवाल होता है तो वो पलटकर कहते हैं कि दरअसल विपक्ष के सामने मुद्दा कहाँ है, यह तो विरासत में मिली वो सौगात है जिसके बोझ तले वो दबे हुए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि दिल्ली में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी कि केंद्र में, प्रदेश में और एमसीडी में इन्हीं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में रेखा गुप्ता दोष मढ़ने का काम क्यों कर रही हैं या करती हैं? इस विषय पर जानकार कहते हैं कि यही तो सियासत है। दिल्ली की सरकार को पता है कि अगर काम नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लेने का विकल्प पहले से मौजूद है। यमुना की सफाई, गंदे पानी के बाद क्या दिल्ली सरकार दिल्ली की आबो हवा को दुरुस्त कर पाई है? दिल्ली में हवा की सेहत के लिए आमतौर पर हर एक सियासी दल पड़ोसी राज्यों और पराली को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन इस दफा जब दिल्ली की सरकार ने ग्रीन दिवाली का हवाला देते हुए ग्रीन क्रैकर्स को इजाजत दी, तो उसकी कड़वी हकीकत सबको नजर आई। मसलन दिवाली के बाद से ही दिल्ली में एक्यूआई का खतरनाक स्तर बना रहा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार दावा करती रही और दावा करती भी है कि पिछली सरकारों की तुलना में वायु की सेहत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन इस दावे की हकीकत या कलई या पोल आम आदमी पार्टी ने तस्वीरों के जरिए खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने बताया कि किस तरह PM10 और PM2.5 कणों को मापने वाली मशीन के सामने दिल्ली सरकार के टैंकर पानी का छिड़काव करते हैं और आंकड़ों के साथ गोलमाल होता है। शायद ही किसी ने दिल्ली की सड़कों पर कभी स्प्रिंकलर्स को देखा होगा, यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार खुद पीठ थपथपाने का काम
कर रही है। अब बात करते हैं कि क्या दिल्ली को बीजेपी की सरकार ने गड्ढा मुक्त कर दिया है। इस हकीकत को आप इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहला गड्ढा दिल्ली के जनकपुरी इलाके का है, जहां 25 साल का युवक गड्ढे में रात भर पड़ा रहा। वो गिरा था और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। दूसरे दिन खबर आई थी कि उसकी मौत हो गई। वहीं यह दूसरी तस्वीर रोहिणी सेक्टर 32 की है, जहां एक मजदूर मेन होल में गिरा और उसकी जान चली गई। ये तो सिर्फ दो हादसे हैं जिनकी रिपोर्टिंग हुई है। इस विषय पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा। यह सवाल हो सकता है कि आपके नेताओं को भी सरकार बनाने का मौका मिला था, उन्होंने क्या किया। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है कि दिल्ली के गड्ढों पर सियासत करने वाली बीजेपी के नेता वही बात क्यों बोल रहे हैं जिससे उनको परहेज था। रेखा गुप्ता की सरकार वही रटा रटाया जवाब देती है कि नाकामियों की ऐसी विरासत उन्हें मिली है जिसके निपटान में वो जुटे हुए हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल कूड़े के पहाड़ का भी है। दिल्ली की तस्वीर सिर्फ कनॉट प्लेस या लुटियन जोन तक सीमित नहीं है। करीब 1400 वर्ग किलोमीटर में फैली दिल्ली की आबादी 2 करोड़ के आसपास है। हर रोज दिल्ली में 11,500 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है और इस कूड़े को गाजीपुर, ओखला, भलसवा जैसी साइट ले जाया जाता है। आप दिल्ली में किसी भी कोने से दाखिल हो तो कूड़े के पहाड़ आपका स्वागत करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से सवाल किया गया था कि सरकार के बनने से पहले आप लोग कूड़े के इन पहाड़ों से निजात दिलाने का वादा किया करते थे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ। रेखा गुप्ता ने कहा कि ओखला और भलसवा में कूड़े के पहाड़ को इस साल के अंत तक खत्म कर देंगे। जहां तक गाजीपुर की बात है तो वहां पूरी तरह से कूड़े की सफाई में 2 साल और लगेंगे, यानी कि दिल्ली सरकार ने एक और तारीख दे दी है। कहने का अर्थ यह हुआ कि 1 साल पहले बीजेपी ने दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे वो आज भी फाइलों में कहीं दफन हैं। अगर कोई सवाल करता है तो जवाब यही कि अजी 1 ही साल तो हुए हैं। इस 1 वर्ष में बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल विरासत में समस्याओं के जो पहाड़ हमें मिले हैं उसकी कटाई छटाई में हम दिन रात लगे हैं। लेकिन गंदी यमुना, दिल्ली की खराब सड़कें, खराब आबो हवा, गड्ढे में गिरकर कीमती जान का खात्मा, गंदा पानी दिल्ली की कहानी को बयां कर रहे हैं। लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार अपने पोस्टर पर यह लिखती है कि बदलाव के 1 साल, विकास की बारी है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपने कमेंट और सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।